नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी है दोस्तों, फेस योर फियर, अपने डर का सामना करो। आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं किस तरह से अपने डर का हम लोग यहाँ पर सामना करते हैं। तो आइए स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और अपने इंग्लिश लेवल को भी नेक्स्ट लेवल की ओर ले जाते हैं इस स्टोरी को पढ़कर धीरे धीरे, ठीक है ना। आइए अब देखो यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर वर्ड मीनिंग है सभी का मैं यहाँ पर तोड़ कर उसका हिंदी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इन सभी वर्डों का बस आपको साथ में आपको बने रहना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है फेस। फेस का मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी का मतलब होगा, फेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सामना करना, ठीक है ना। फेस योर का मतलब होता है अपना, ठीक है ना। फियर का मतलब डर। फेस योर फियर, अपने डर का सामना करो, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं साथ में। अब देखो यहाँ पर फियर। फियर का मतलब होता है दोस्तों, फियर का मतलब होता है यहाँ पर डर। क्या होता है फियर का मतलब, क्या होता है डर। कैन का मतलब होता है सकता है। स्टॉप मतलब होता है रोक सकता है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। अस मीन्स क्या होता है हमें। लिखा है फियर कैन स्टॉप अस, डर हमें रोक सकता है। फियर कैन स्टॉप अस, डर हमें रोक सकता है, ठीक है ना। बट लेकिन, बट का मतलब होता है दोस्तों लेकिन। इट मतलब होता है यह। कैन नॉट नहीं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं। डिसाइड मतलब होता है तय करना। डिसाइड का मतलब होता है तय करना। आवर, आवर मीन्स होता है, आवर मीन्स होता है हमारा। और फ्यूचर मीन्स क्या होता है दोस्तों, भविष्य होता है। क्या होता है, भविष्य होता है। इसको फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फियर कैन स्टॉप अस, फियर डर हमें रोक सकता है। बट लेकिन इट कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, लेकिन ये हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। आइए चलते हैं आगे। लिखा हुआ है वेन इवर। वेन इवर का मतलब होता है जब भी। वेन इवर का मतलब होता है दोस्तों जब भी। यू फील अफेयर्ड, यू का मतलब होता है आप, फील का मतलब होता है महसूस करना, अफेयर्ड का मतलब होता है डरे हुए। जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको डर लगे, ठीक है ना। टेक वन स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड। अब देखो टेक का मतलब होता है लेना, वन का मतलब होता है एक, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्टेप का मतलब होता है कदम, और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ठीक है ना। लिखा टेक वन स्मॉल स्टेप कदम। तो आपको क्या करना है, तो एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। जैसे आपको यहाँ पर डर महसूस हो तो ऐसे आपको क्या करना है, एक छोटा सा कदम आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। लिखा है डू नॉट वेट अंटिल। डू नॉट वेट अंटिल। डू नॉट का मतलब होता है डू नॉट का मतलब नहीं, वेट का मतलब है इंतजार, अंटिल का मतलब होता है, अंटिल का मतलब होता है तब तक, ठीक है ना। यू का मतलब होता है आप, फील का मतलब होता है महसूस करना, और कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी होता है। आइए इस लाइन को पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। लिखा है डू नॉट वेट, आपको इंतजार नहीं करना, अंटिल तब तक यू फील कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, जब तक आप पूरी तरह से, जब तक आप पूरी तरह से आत्मविश्वासी ना महसूस करें तब तक आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। आगे लिखा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कम्स आता है व्हेन, जब यू फेस योर फियर। आत्मविश्वास तब आता है जब आप डरों का सामना करते हैं, तब क्या होता है आपके अंदर यहाँ पर आत्मविश्वास आता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आत्मविश्वास डेवलप होता है। इसी तरह से आगे लिखा है एंड कीप मूविंग। कीप का मतलब होता है जारी रखना, मूविंग का मतलब होता है आगे बढ़ना। मूविंग का मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना, ठीक है ना। और आप और आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर डर का सामना करते हैं तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, लिखा है सम टाइम्स। सम टाइम्स में होता है कभी कभी। सम टाइम्स का मतलब होता है दोस्तों कभी कभी। वी आर अफेयर्ड। वी का मतलब होता है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे हम, आर का मतलब है, अफेयर्ड का मतलब होता है डर, आप का मतलब होता है का, फेलर्स का मतलब होता है असफलताओं, ठीक है ना। पीपल का मतलब होता है लोग, और का मतलब होता है या, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, सिचुएशन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थितियाँ, ठीक है ना। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थितियों, ठीक है ना। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है सम टाइम्स कभी कभी, वी आर अफेयर्ड ऑफ फेलर्स। कभी कभी, कभी कभी हमें असफलताओं, पीपल मतलब लोगों, और डिफिकल्ट सिचुएशन मुश्किल परिस्थितियों से क्या करते हैं, हमको यहाँ पर, हम परिस्थितियों से डर लगता है। क्या होता है, कभी कभी हमको यहाँ पर, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, असफलताओं, लोगों और मुश्किल परिस्थितियों से डर लगता है। क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। इतना, इतनी बातें समझ में। चलो आगे चलते हैं। लिखा है बट लेकिन, रिमेम्बर याद रखिए। बट मतलब क्या होता है दोस्तों, लेकिन। रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखिए, ठीक है ना। याद रखिए एवरी सक्सेसफुल,
पर्सन, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, सक्सेसफुल का मतलब सफल, ठीक है ना। पर्सन का मतलब होता है आदमी, हैज का मतलब होता है फेस्ड का मतलब होता है दोस्तों सामना किया, फियर का मतलब है डर, एट मतलब होता है एट मीन्स होता है पर, सम का मतलब कुछ, पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है ना। इसका हिंदी पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बट रिमेंबर, याद रखिए, बट रिमेंबर, बट रिमेंबर एवरी सक्सेसफुल, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए हर सफल आदमी, हर सफल आदमी, हर सफल आदमी, यहाँ पे हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी कभी न कभी डर का सामना किया है। जितने भी सफल आदमी होते हैं कभी न कभी ने क्या करते हैं, वो डर का सामना जरूर करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब लिखा हुआ है द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग, अलग मतलब यहाँ पे अंतर बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब अलग होता है और अंतर भी होता है, ठीक है ना। द डिफरेंस इज दैट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है दैट की मीन्स होता है कि दे, दे का मतलब क्या होता है दोस्तों, वे डिड नॉट लेट फियर कंट्रोल देम। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, फियर का मतलब होता है डर, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, देम का मतलब होता है उन्हें, ठीक है ना। लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, अंतर सिर्फ इतना है कि, अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया है। मतलब लिखा है डिफरेंस, अंतर, अंतर इतना है कि, ठीक है ना, अंतर इतना है कि वे डिड नॉट लेट फियर कंट्रोल देम, और डर इतना है कि, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया है। और नहीं होने दिए थे, जो यहाँ पर सफल आदमी हुए हैं वो अपने डर को खुद पर हावी होने नहीं दिया है। लिखा हुआ है इफ यू, यदि आप मेक अ मिस्टेक, मेक का मतलब होता है मेक मतलब होता है गलती, सॉरी मेक मतलब बनाना, का मतलब होता है एक, मिस्टेक का मतलब गलती। इफ यू मेक अ मिस्टेक, यदि आप गलती करते हैं तो लर्न फ्रॉम इट, लिखा हुआ है यदि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, लिखा हुआ है क्या लिखा है, इफ यू मेक अ मिस्टेक, यदि आपसे गलती हो जाए, लर्न सीखिए फ्रॉम इट, इससे आपको क्या करना है, उस गलती से आपको यहाँ पर सीखना है, एंड और ट्राई अगेन, और दोबारा प्रयास करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर, यदि आपसे गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है, उसी गलती से आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है इट, सॉरी इफ, एक का मतलब है यदि, समवन कोई, डाउट यदि कोई संदेह करता है, ठीक है ना, यदि कोई संदेह करता है, यू आप पर, यदि आपका कोई संदेह करता है मतलब विश्वास नहीं मानता है, ठीक है ना, विल यू इन योर सेल्फ, ठीक है ना, विल यू इन योर सेल्फ, योर सेल्फ क्या होता है, अपने आप पर, खुद पर विश्वास, ठीक है ना, इवन मोर, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो खुद पर और भी ज्यादा विश्वास कीजिए। यदि आपको यहाँ पर कोई संदेह करता है, आपके आपके कौशल पर संदेह करता है, तो अपने आप पर ज्यादा विश्वास कीजिए, और ज्यादा आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है, ठीक है ना। मोर का मतलब होता है ज्यादा। अब लिखा है योर फियर, आपका डर, योर फियर का मतलब होता है आपका डर, में शायद, में का मतलब होता है शायद, लुक, लुक मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, सॉरी लुक मतलब होता है देखना, ठीक है ना। योर फियर में लुक वीक टुडे, आपका डर आज बड़ा हो सकता है, लिखा हुआ है योर फियर, आपका डर, में शायद लुक वीक, बड़ा दिख सकता है, टुडे मतलब आज आपका डर बड़ा दिख सकता है, बट लेकिन इट विल कम स्मॉलर व्हेन यू फेस इट, ठीक है ना। लिखा हुआ है बट लेकिन इट विल बिकम स्मॉलर, ये छोटा दिख सकता है, व्हेन जब यू फेस इट, यदि आप इससे सामना करेंगे तो जो यहाँ पर जो आपका डर है वो आपसे यहाँ पर छोटा दिख सकता है, जब भी आप यहाँ पर उसको यहाँ पर सामना करोगे तब, ठीक है ना। लिखा है सो इसलिए डू नॉट रन अवे फ्रॉम, फ्रॉम चैलेंजेस, चैलेंजेस, सो इसलिए डू नॉट रन, आपको नहीं भागना है, अवे फ्रॉम चैलेंजेस, चुनौतियों से आपको यहाँ पर नहीं भागना है, ठीक है ना। फेस देम, उसका सामना करना है, फेस देम मतलब उनका सामना करना है, विथ कैरेज, साहस के साथ, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम के साथ आपको यहाँ पर उस डर को आपको सामना करना है, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहना है। द मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण होता है, क्या होता है दोस्तों, क्षण होता है। यू का मतलब होता है आप, मुंह का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना, मुंह का मतलब मुंह, विवंट का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना। फियर, अब लिखा हुआ है दोस्तों
क्या लिखा हुआ है, द मोमेंट यू मूव बियॉन्ड फियर यू डिस्कवर योर रियल स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पर योर का मतलब होता है आपका, रियल मतलब होता है वास्तविक, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ठीक है ना, एंड और का मतलब होता है और, विकम का मतलब होता है बनना, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, एवरीडे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। इसका हिंदी होगा अर्थ, देखो समझो मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है, अब देखो द मोमेंट, ठीक है ना, जिस क्षण आप डर से आगे बढ़ जाते हैं, जिस क्षण आप डर से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसी क्षण उसी क्षण आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है। जब आप जब आप डर से आगे बढ़ जाते हैं, उसी क्षण आपको अपनी गलती का उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है। क्या होता है, अपनी असली ताकत का पता चलता है और आप हर दिन मजबूत बनते जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप डर रहे हैं किसी चीज से तो उसका सामना करिए, नहीं तो आप यहाँ पर पीछे हटते जाना है, हटते जाओगे ही आप, ठीक है ना। इसलिए अपने डर को क्या करना है, आपको अपने डर को ही आपको कंट्रोल करके रखना है। अगर आपने डर को कंट्रोल रख दिया ना, तो किसी भी चीज को आप यहाँ पर पा सकते हैं। अगर आपने अपने डर को अपने ऊपर हावी रख दिया ना, तो आप कभी भी सफल नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हम लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज का हमको यहाँ पर डट कर सामना करना है। क्या करना है, डट कर सामना करेंगे। अगर डट करके हम लोग यहाँ पर सामना करेंगे, तो कोई भी चीज हमारे लिए यहाँ पर बड़ी नहीं होती है। क्योंकि इंसान एक ऐसा यहाँ पर जानवर है, इंसान एक ऐसा जानवर है जो बहुत बुद्धिमान है और यहाँ पर शक्तिशाली है। इस दुनिया में इससे शक्तिशाली कोई भी है ही नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन स्टोरी के साथ।